नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में बलराम जयंती का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद यानी भादौ महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है और बलराम जयंती को ही हल षष्ठी या हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। और बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। और इसलिए आज के दिन हल और बैल का भी पूजन किया जाता है। हल षष्ठी को हल छठ, बलराम जन्मोत्सव, चंद्र षष्ठी या ललई छठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हल और बैल का पूजन किया जाता है और साथ ही खेती में उपयोग होने वाले बाकी उपकरणों की भी पूजा की जाती है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम जानते हैं कि साल 2025 में बलराम जयंती कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 4:24 से प्रारंभ होगी और षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह तड़के 2:07 पर। ऐसे में इस बार हल षष्ठी का पर्व 14 अगस्त दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। 14 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। चंद्रोदय होगा रात 10:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:07 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक रहेगा। तो शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में अवश्य करें। हर व्रत की तरह बलराम जयंती या हल षष्ठी व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन व्रती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इस दिन माताओं को महुआ की दातून करने और महुआ खाने की विशेष परंपरा का पालन करना होता है। इस दिन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल षष्ठी व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसलिए हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्रत में उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए जो तालाब में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, जिसे कहीं कहीं फसही का चावल भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत में गाय के दूध का या गाय के दूध से बना हुआ कोई भी चीज जैसे दही, घी, गोबर आदि तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हल षष्ठी के व्रत में भैंस के दूध, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर रखती हैं। इस दिन शाम के समय पूजा करने से पहले साफ जगह पर आटे से चौक पूरा जाता है और फिर झरबेरी पलास की टहनी कांस की डाल को एक हाथ से बांध दिया जाता है। फिर भैंस के दूध, दही, खोए आदि से पूजन किया जाता है। दीप जलाने के लिए भी भैंस के दूध का या तिल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। हलछठ देवी की प्रतिमा या कैलेंडर रखकर और गणेश भगवान जी की प्रतिमा चाहे तो मिट्टी से बनाकर या फिर धातु की प्रतिमा हो तो उनका पूजन करके उसके बाद हल षष्ठी का पूजन किया जाता है। किसान लोग जहाँ कहीं भी हल और बैल की पूजा की जाती है, वे लोग भी गोधूली मुहूर्त में हल और बैल का विशेष पूजन करते हैं। हलछठ की कथा सुनने के बाद जो भी व्रती महिलाएं होती हैं, वह तिन्नी के चावल और भैंस के दूध, दही, खोए आदि का सेवन करती हैं। मान्यता है इस व्रत को रखने से सच्चे मन से कथा श्रवण करने पर छठ माता संतान को हर संकट से बचाती हैं और उन्हें सुरक्षित रखती हैं।
तो भक्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल हल षष्ठी व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।